भावने उनमें सभी का बढ़िया योग हो जो तो कहो जो तो जल्दी जैसे कि उनकी जानकारी है योग जी मान्या मुलानी माँ मान्या मुलानी का निवेदन करता तो मंच साथ हमारे माननीय अध्यक्ष सभी सभासद को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मान्या को विशेष रूप से कार्यक्रम होते रहते हैं और होते रहेंगे। संदेश कहाँ से मिला कि आप हमारे जो सिंधु समाज के अंदर जो उभरते बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, ये संस्कार आपको कैसे मिले, कैसे आपके दिमाग में ये प्रेरणा आई कि इन बच्चों की भी कुछ सेवा की जाए, आपने बताइए। जय श्री झूलेलाल, जय कंवरराम साईं। देखिए, हमारी जो दादा दादी, हमारे माता पिता, हमें बचपन से ही 3 भाषाएं उन्होंने कहा सीखनी पड़ेंगी। एक तो सिंधी जो मातृभाषा है, क्योंकि माताएं 3 होती हैं, एक जन्म देने वाली माँ, एक भारत माता और एक हमारी सिंधु माता। तो सिंधी भाषा सिखाने का उनका हमेशा प्रयास रहा और सिंधी भाषा सिखाते सिखाते उन्होंने हमें सिंधी संस्कृति और सिंधी जो हेरिटेज है, जो बच्चे भूल रहे थे, उसके बारे में अलग जगाने के लिए कहा। अब हम बड़े हो गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमसे वही भाषा, वही कल्चर, हेरिटेज वापस सीखें और आगे इसको बढ़ाएं और हमारी सिंधी संस्कृति अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, सिंधी तेरा नाम रहेगा। नाम बताइए अपना। अशोक ढाकवानी, भारतीय सिंधु सभा बीकानेर। आपकी लाइन इस लाइन से ख़त्म करता हूँ। एक गीत था, हम लाए हैं इस तूफान में किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भारतीय सिंधु सभा की स्थापना की उद्देश्य ही है सिंधी संस्कृति जो आधारित इनमें पहिरीं जेके असांजा महापुरुष हूंदा सिंधियुनि जे बलिदान जो इन्हनि खे स्मरणदासीं धीरे धीरे पहचान कई थी। जीअं महाराजा दास अहिड़ो कलाणी अॼु खां 20-25 साल पहिरीं असां जे हुसनासीं कि अहिड़ो कलाणी केरु आहे, महाराजा दास केरु आहे, त साईं जवाब ई कोन मिलंदो। उहे सिंध जा सबूत आहे, ख़बर कोन हूंदो। पर धीरे धीरे सिंधु सभा हिन सभिनी साइड खे अॻियां वधी असांजी सिंधी संस्कृति जे बारे में ऐं सिंधियत जे बारे में भारतीय सिंधु सभा। इधर देख, इधर देख। बेगम जी देखो सामने खड़ा करें। सिंधियत की जहाँ नाम बात आती है, सिंधियत की जहाँ भी शब्द आते हैं, बीकानेर के अंदर मैं नहीं समझता कि आपके अलावा जितना शुद्ध
सिंधी आप लिखते हैं, जितना शुद्ध हमारे पूरे ग्रुप में समझाते हैं। ग्रुप के अंदर लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग हैं और राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार सिंधी समाज है। इतनी जल्दी से चरितार्थ करते हैं, इतनी सही बात कहते हैं। आज इसे शिविर समापन होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे जो देश के भविष्य है, जो युवा हैं, जैसा कि हमारे प्रधान सेवक ने कहा है कि अब हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य युवाओं के हाथ में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सिंधी शिक्षा के ऊपर कहना चाहूँगा 2 शब्द कि जब हमारा सिंधी समाज है उसको सिंधी बोलना आ जाएगा, उस दिन अपने आप ही सिंधियत के प्रति विकास की भावना जागृत हो जाएगी। मेरी एजुकेशन फर्स्ट ईयर तक सिंधी मीडियम से रही है। देश के युवाओं से, विशेषकर सिंधी समाज के बच्चों से, युवाओं से, पेरेंट्स से कहूँगा कि वो अपने बच्चों से कम सिंधी में बोलने का प्रयास करें। नहीं बोलते हैं तो भी उनको ज़बरदस्ती सुनाएं कि भाई क्या वर्ड्स है। तो अभी इन दिनों जो है, जैसे कि हमारी सिंधी गुरु सिखा रही हैं बच्चों को, बच्चे अपने माँ बाप को सिखा रहे हैं सिंधी। ये एक चीज़ सुनने में आई और ये चीज़ मेरे देखने में भी आई है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अनीता सामतानी मैडम जो बच्चों को सिखा रही है, मैंने पिछले साल और पिछले साल भी ये कैंप अटेंड किया था। बहुत अच्छा लगता है, इनकी मेहनत रंग लाएगी। आज नहीं तो कल और भी विकास होगा और होता ही रहेगा। नाम और पद बताइए। मेरा नाम पीताम्बर सोनी है। मैं उदासर रहता हूँ और प्रॉपर अजमेर से हूँ। सिंधियत के प्रति मेरा एक अलग ही अटूट विश्वास है। बीकानेर सिंधी समाज को गर्व है आप पे कि आप ग्रुप के अंदर कुछ न कुछ सिंधी में लिखते रहते हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि आज सोनी दादा ने कुछ न कुछ लिखा है। धन्यवाद सर। सेवा और संस्कार कहें या सिंधियत के प्रति प्रेम, दिलीप राही किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और दिलीप राही के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके सुपुत्र साहब और उनकी बहू, आज सौभाग्य है अमरलाल मंदिर में उनसे रूबरू होने का मौका मिला। कल परसों जो बच्चों को प्रसाद दिया आपने और जो अपनी तरफ से जो भी आप कर रहे हैं, उसमें एक परम सुख की अनुभूति होती है। पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे सिंधी समाज को, हमारे बच्चों को इस चेतना की आवश्यकता है? हाँ जी, हमारे हिसाब से काफ़ी अभी तो आप ये मान के चलिए 10% ही हमने अपना दिया है, सहयोग दिया है। और इसमें और भी स्टडी के लिए भी सिंधी समाज में और जो संस्कार वगैरह और जो भी अपने फेस्टिवल वगैरह सिंधी में, वो भी हमें काफ़ी अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बाकी फेस्टिवल्स सारे धूमधाम से मनाते हैं और मनाने भी चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है हमें, और इसीलिए हम और हमारे यंग जनरेशन को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि इस बाल संस्कार शिविर में भागीदार रहें और जितने भी प्रोग्राम होते हैं सिंधी के, उन सब में भाग। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अभी जैसा चल रहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब जो भी कार्य करते हैं वो एक बहुत ही सार्वजनिक रूप से करते हैं और भविष्य को देख के करते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और वो भारत को एक परिवार की तरह संजो के रखा है उन्होंने, और जो भी कार्य करते हैं वो सब परिवार समझ के करते हैं। इसीलिए हम सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और जब भी इस बार नरेंद्र मोदी जी आए थे, बट वो डायरेक्टली लाल से फ्लाइट में हेलीकॉप्टर में चले गए थे देश को। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, नारी शक्ति तो महान थी, महान है, महान रहेगी, उस बात को चरितार्थ करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और उसके बाद इस वक्त नारी बढ़ चढ़ कर हाथ दे रही है। और सबसे बड़ी बात, उसने इस सारे सिंदूर की ऑपरेशन की हाथ कमान पूरी नारी शक्ति के हाथ में दी। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? बताइए। हाँ, क्यों नहीं। दो नारी सब पे भारी, और नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत अच्छा किया। आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और बच्चों का काफ़ी सहयोग रहा और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और ये बाल संस्कार जो शिविर है, ये हर साल लगना भी चाहिए, मतलब और आगे बढ़ना चाहिए। सिंधी का भी काफ़ी योगदान है। कुल मिला के आप सदैव सहयोग करता रहेंगे, इस बात का वादा करके जा रहे हैं। धन्यवाद सर। पे नहीं, आपका पूरा परिवार लगातार समाज सेवा में लगा हुआ है। नवी कला मंडल हो और बीकानेर के अंदर सिंधी हिंदी नाटकों का कहीं भी जोड़ तोड़ हो तो सुरेश हिंदुस्तानी, नानक हिंदुस्तानी को सबसे पहले याद करते हैं। उनके सुपुत्र
अशोक खत्री से रूबरू हो रहे हैं हम, और हमारे सिंधी गुरु सुरेश केसवानी से। अशोक जी, लगातार आप कार्य कर रहे हैं, कितने सालों से ये क्या क्या चल रहा है, मगर इस वक्त क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात हमारे मेहनत रंग लेके आई है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम असां ॾाढा अॻियां वधी विया आहियूं। में देखो ना, हाँ, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे जो समाज के गुरु नीता सामनानी, सुरेश केसवानी, अनिल डेमला, पवन खत्री और भारतीय सिंधु सभा के किशन जी, और उन्होंने बहुत मेहनत की है और बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मेरे खुद के घर के बच्चे भी अब आने लग गए हैं, सिंधी बोलने लग गए हैं। इससे बड़ी जीत हमारी और क्या हो सकती है? सुरेश जी, इसकी अलग सिंधी गुरुत की अलग आपने जलाई थी, और सबसे पहले शिष्य मैं भी था आपका, मेरी धर्मपत्नी भी थी, और आपकी धर्मपत्नी कांता जी लगातार इस सेवा में लगातार लगी, और आप भी लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। क्या कंवर भगत मंदिर हो, क्या झूलेलाल जी का मंदिर हो, क्या धोबीताला का मंदिर हो, कहीं भी आपने दिन रात अपने कार्यों के साथ साथ इस कार्य को अंजाम दिया। आज समापन होने जा रहा है, समापन पे हमारे सिंधी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये 2010 में सबसे पहले बाल संस्कार शिविर मैंने और अशोक जो है, ये मेरे छोटे भाई हैं, हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। उस समय उस समय ये जो एक नई चीज़ थी, बिल्कुल अब ये जो है एक ब्लड रक्स फैल चुका है, पूरे बीकानेर में इसकी अलग चल चुकी है, और जगह जगह हमने क्या है कि इसके धोबीतलाई, पवनपुरी, मक्ता प्रसाद अनेक जगह पे बाल संस्कार शिविर लगाए हैं, और ये अब जो जोत है ये पूरी तरह बीकानेर में फैल गई है और लगातार फैल रही है। अब नए शिक्षक, नए छात्र लगातार इन 15 सालों में हमसे जुड़े हैं, और ये बहुत ही जो है हमारे समाज को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे इस संकल्प है, इस जोत को आगे बढ़ाया है। ये जोत बीकानेरी नहीं, राजस्थानी नहीं, भारतीय नहीं, भारत के बाहर भी देखी जा रही है। लाइव चल रहा है इस वक्त। मैं अपने सहयोगी अधिकारी के साथ के कुमार आहूजा रूबरू हो रहे थे सुरेश केसवानी और ज़बरदस्त डायरेक्टर अशोक खत्री से। धन्यवाद।